पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायु देने वाला, यह तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। लिंग पूजन अवश्य करना चाहिए, सभी कामनाओं को सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करते हैं, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त कर लेते हैं। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल पत्रों से 11 वर्षों तक 11 वर्षों तक बिल पत्रों से जो इसका पूजन त्रिकाल पूजन करते, मतलब तीनों कालों में, सुबह दोपहर और शाम को जो तीनों कालों में इसका पूजन करते हैं, उनके पुण्य फल को आप अंदाज नहीं लगा सकते क्या है। जितने भी 50 प्लस यहां बैठे हैं, अगर भगवान तुम्हें 60-65 की आयु दे दे, तो आप नियम बना लो कि चाहे एक पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तीनों कालों में, तो 3 कालों में हो गए 3 पार्थिव शिवलिंग। ठीक, 3 पार्थिव शिवलिंग हम बनाएंगे और उनको तीनों पर बेलपत्र तीनों काल चढ़ाएंगे। 11 वर्ष का अनुष्ठान। मैं विश्वास से कह सकता हूं, आप कल्पना नहीं कर सकते इतना बड़ा फल है इसका। आपकी सोच से बाहर है इसका फल। कोई कलयुग का जीव सोच नहीं सकता। मात्र 11 वर्ष तक मनुष्य कोई ऐसा कार्य कर ले कि तीनों कालों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन, उनका अभिषेक और बेलपत्र चढ़ा दे, सशरीर इसी शरीर से वो रुद्र लोक चला जाता है। इसी शरीर से उसे शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, रुद्र लोक चला जाता है इसी शरीर से। अब बताइए, इतना सरल उपाय कौन बता सकता है? शिव पुराण अगर आप न सुने तो ये सब बातें कहां से सुनने को मिलेंगी आपको? शरीर चले जाओगे। अब कई लोग तो आश्चर्य करेंगे, नहीं हम नहीं मानते। अरे करके देख लो, तब मत मानना, पहले करके तो देखो। और सुबह शाम दोपहर 3 समय ये सेवा करने में कितना, 1-1 घंटा भी लगा, अगर तुम्हें शिवलोक चाहिए 1-1 घंटा लगा, तो 3 घंटे अपनी मुक्ति के लिए नहीं लगा सकते? क्या पता भगवान स्वीकार कर ले। और वैष्णवों को यही पूजा सालिग्राम की करनी चाहिए। यही पूजा सेम फल देगी, बस बिल्व पत्र की जगह तुलसी दल चढ़ जाएगा। सुबह दोपहर शाम ये सेवा कीजिए और फिर देखिए चमत्कार। सीधे ठाकुर जी के धाम जाओगे मेरे प्यारे, सीधे। ऐसा मनुष्य सीधे इसी शरीर से रुद्रलोक चला जाता है। इतना ही नहीं, जो मनुष्य ऐसे व्रती का दर्शन करते हैं, ऐसे व्रती का दर्शन कर लें, तो जो जो दर्शन कर लेंगे उनके पाप नष्ट हो जाएंगे, जब तक कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे उसके। इतना बड़ा फल है इसका, बहुत सुंदर फल है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। और भी सुंदर चर्चा इसमें की गई है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए श्वेत मिट्टी लेनी चाहिए। श्वेत मिट्टी से ब्राह्मण को शिवलिंग बनाना चाहिए। क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, वैश्य के लिए पीली मिट्टी से और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। और यहां सुन लीजिए ध्यान से, सभी शिवलिंग बराबर फल देने वाले हैं। अब कोई ये कह दे कि शिव पुराण में भी भेद कर दिया, जाति भेद कर दिया, नहीं। जिस जन्म में आप आए हो, उस धर्म का निर्वहन अगर आप करते हो, तो वही शिवलिंग आपको, वही पूजन आपको फल देने वाला है। फल में कोई भेद नहीं है। जैसे लिखा है, हाँ हाँ हुआ, कोई बात नहीं, आ तो रहे हो ना, ए दद्दा, आ तो रहे हो ना,
लौट के आ रहे हो ना? हाँ लौट आओ, आ जाओ मेरे भाई। कहां था मैं, कहां था? और ये इशारा कर करके ना हम जैसे लोगों को और तैयार करते, बोले आपको भी चलना हो तो चलो, हम तो जा रहे हैं, आप भी आ जाओ अगर आ रहे हो तो। गांव में नहीं, जब गांव में लोग जा रहे हैं चल लो का, बड़ा बुरा हाल होता है। नहीं भी चलना हो तो भी चल पड़ते थे। कह रहे हम जा रहे, आ रहे हो, राधे से हम बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। कहां था मैं? है? अरे वो तो बता दिया ना, जिस जिस जगह पे ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी से, लाल और पीली और काली मिट्टी से हमको बनाना। इसमें भेद नहीं है, बराबर का फल है दोनों में। जो हम जिस मिट्टी से पूजा करेंगे, जो हमारी वर्ण के अनुसार हमको मिली है, हमें उसका फल पूर्णतः, फल भेद नहीं है, फल में वही प्राप्ति है, तो फल वही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हमें मिट्टी का सदुपयोग करना चाहिए, अपने वर्ण के अनुसार मिट्टी का प्रयोग करके पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। विशेष इच्छा पूर्ण करने के लिए कितने लिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, इसका विशेषतः वर्णन इसमें किया गया है प्रथम संहिता, विश्वेश्वर संहिता में। इसमें लिखा है, हे मुनिश्रेष्ठो, अधिक से अधिक संख्या में, जितनी अधिक संख्या में आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, निर्माण करेंगे, अधिक संख्या उतना ही आपको अधिक फल देने वाली होगी, अधिक फल देने वाली होगी। जितनी बड़ी संख्या में आप पूजन करेंगे वो फल उतना ही, इसमें कोई संशय नहीं। अब सुन लीजिए, बच्चे जितने हैं, अगर हो सके तो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का पूजन शिवरात्रि में, जो मुझे YouTube पर सुन रहे हैं वो कर सकते हो तो अवश्य करें, और जो यहां पर हैं वो यहीं पे कर लें। उस दिन 2,51,000 पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि के दिन यहां बनेंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हम भी अपने कुछ भाग्य सुधार लें, तो हमें भी बनाने ही हैं, तो हम भी बनाएंगे। और जिन जिन को अपने भाग्य सुधारना हो, अब संख्या सुन लीजिए, कितने पार्थिव शिवलिंग बनाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये सुनो। बहुत विशेष उपाय इसमें यहां पर बताए गए। जिन लोगों को विद्या प्राप्ति करने की इच्छा हो, विद्या प्राप्ति की कामना से भक्ति पूर्वक 1,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण मनुष्य को करना चाहिए। जो विद्या चाहते हैं, 1,000 पार्थिव शिवलिंगों का आप निर्माण करें, फिर उनका पूजन करें, फिर उनका अभिषेक करें, और उसके बाद नदी अथवा तालाब में उनका विसर्जन कराएं। पूजन आरती के बाद फिर उन्हें किसी तालाब अथवा नदी में उसका विसर्जन कर दें, और विसर्जन करने से पहले पूजा के समय प्रार्थना करें कि ये कार्य हमने विद्या प्राप्ति के मनोरथ से किया है। तो भूत भावन भोलेनाथ कृपा करते हैं, उस मनुष्य को विद्या की प्राप्ति करा देते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।